आलू बैंगन की सब्जी इतनी मज़ेदार कि जो खाए बस खाता ही चला जाए, उँगलियाँ चाट जाए और प्लेटें चट कर जाए। जो नहीं खाएगा वो भी भाग-भाग के खाएगा और माँग-माँग के खाएगा। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, जल्दी से बनने वाली है ये रेसिपी और तमाम टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको बताएँगे किस तरह से आप बैंगन में आलू को गला सकते हैं विदाउट पानी। हमारे साथ रहिएगा, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी रेसिपी है, स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं जी आलू बैंगन। बहुत मजेदार सब्जी है, चावलों के साथ बहुत ही जायकेदार मजे की लगती है। सबसे पहले बैंगन आपने साफ सुथरे कर लेने जी, उनको वॉश आउट कर लेना है। उसके बाद इस तरह क्यूब्स की शक्ल में काटें या जिस तरह मर्जी आप काटे, इसका कोई रोला रप्पा नहीं है। साथ में आलू जो है वो आपने काट के इन दोनों चीजों को आपने जी पानी में भिगो के रख देना है। इनकी ताजगी और फ्रेशनेस जो है वो ताजा रहे और जी काले शाह ना हो जाए ਤੁਹਾਡੇ बैंगन जेडे ने आलू ते बताऊं। उसके बाद जी आप लहसुन और प्याज लेना है, लहसुन को कूट लेना है और प्याज को काट लेना है। ऑयल ऐड करना है और कच्ची हांडी को चूल्हे पे चढ़ा देना है और फिर तुसा वेट करना है जी इनू सेका लगे। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ सेका लगे फिर ये वसों बाहर हो जानी, फिर कड़कड़ कर दी जानी है तो फटाफट पकती जानी। तो यहाँ पे जो लाइट सा ब्राउन हो जाएगा हमारा प्याज और लहसुन, तो हमने हल्का सा पानी लगा देना है और फिर यहाँ पे मजेदार सा आलू बैंगन के लिए तड़का तैयार करना है। 2 अदद आपने फिर जी टमाटर ऐड कर देने हैं इसके अंदर और टमाटरों को अच्छी तरह से इसके अंदर मैश होने देना है, अच्छी तरह से गलने देना है और साथ में जी फिर आपने दूसरे स्पाइसेस जो हैं वो ऐड करना स्टार्ट करने हैं। तो हमने यहाँ पे हल्दी ऐड कर दी है, लाल मिर्च ऐड की है और यहाँ पे हमने हाफ चम्मच हल्दी ऐड की है और 1 चम्मच भर के हमने लाल मिर्च ऐड की है और यहाँ पे साथ में हमने ऐड कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्च। ये बहुत ही मजे की लगती है, बहुत जायके वाली हांडी आपकी बनाएगी और अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अच्छी तरह से जी मजेदार सा तड़का आपने तैयार करना है, मसाला तैयार करना है, तभी तो आपके आलू बैंगन जो है वो मजे वाले बनेंगे, उंगलियां चाटने वाले बनेंगे। और अभी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे। तो यहाँ पे साथ ही हमने नमक ऐड कर दिया है, नमक जरूरत ऐड कीजिएगा, बाद में भी ऐड हो सकता है, फिर चखा लीजिएगा। और यहाँ पे हमने कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है, यहाँ पे थोड़ी मोटी मोटी सी हरी मिर्चें काट के आपने ऐड करनी है। आप चाहें तो साबुत हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, मसाले में ऐड कीजिएगा और यूं मजेदार सा जी आपका मसाला जो है वो तैयार हो जाना है। ये बहुत ट्रिक का काम है कि एक हाथ में आपने मोबाइल पकड़ा है कैमरे के साथ और एक हाथ पे आप हांडी बना रहे, हांडी भी एवे वनी स्वादी जी मजेदार जी। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने जैसे ही मसाला तैयार किया रेडी किया, साथ में हमने जी सब्जी जो है वो ऐड कर दी है, आलू और बैंगन की सब्जी हमने मसाले में ऐड कर दी है। तो अभी टाइम हुआ चाहता है कि चैनल को देख लें कि आपने सब्सक्राइब किया भी है कि नहीं। मैं एक हाथ से काम कर रही हूँ, एक हाथ में कैमरा पकड़ा है, तो कोई मेहनत का फायदा भी तो हो। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे जी आलू बैंगन की सब्जी जब आपने मसाले में ऐड कर देनी है तो नाज़रीन इसको 3 से 4 मिनट तक आपने यूं अच्छी तरह से मिक्स करना है, पका लेना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें, मसाला जो है इसके अंदर रच बस जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे हला देने के बाद 3-4 मिनट के बाद आपने जी लो कर देना है अपना फ्लेम और इसके ऊपर रख देनी है प्लेट। जब आपने फ्लेम लो कर देना है, प्लेट इसके ऊपर रख देनी है, तो यूं ये सब्जी जो है वो अपना पानी छोड़ेगी। आलू और बताऊं अपना पानी छोड़ देंगे, बैंगन जो है वो अपना पानी छोड़ देंगे और उसके बाद ये आलू जो है इसी पानी में गलेंगे। आपने फ्लेम को लो रखना है और फिर जी इसके ऊपर प्लेट दे रखनी है। आपने तकरीबन 5-7 मिनट तक प्लेट दीजिएगा अपने फ्लेम को लो करते हुए और आलू इसी तरह से गलेंगे। तो अभी हमारे आलू जो है उन्होंने आने टड्डे हुए ने, अजय नीचे गले, तो हम दोबारा से प्लेट रखेंगे। तो यूं अब देखिए पानी भी इसके अंदर खुश्क हो चुका है और आलू भी इसके अंदर गल चुके हैं। आलू की शक्ल से ही लग रहा है कि वो गल चुके हैं। तो इसी तरह से आप भी आलू गला सकते हैं। इन सब्जियों में नाज़रीन पानी नहीं ऐड करते, इनका जायका और टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है, ज्यादा अच्छा टेस्ट नहीं रहता। तो आलू आपने गलाने के लिए ये ट्रिक यूज करनी है, आपने लो कर देना है फ्लेम और जैसे ही इनका बताऊं का बैंगन का पानी निकलेगा उसी के अंदर ये आपके आलू जो है नरम होंगे। आपने अलग से नल का पानी इस्तेमाल नहीं करना। अब जी आपके जो बैंगन है वो भी गल चुके होंगे, फिर आपने जी चम्मच डोई के साथ इस तरह से इनको मैश करते जाना है और इनका भुट्टा सा बना लेना है। अच्छी तरह से इनको मैश कर लेना है ताकि ये मक्खन मलाई जैसे हो जाए, भुट्टा सा बन जाए। वैसे बैंगन जो है वो आपके क्यूब्स की शक्ल में कैसे खाए जाएंगे, तो भुट्टा बनाए चम्मच या डोई के साथ उनको मैश कर लीजिएगा, इजीली वो मैश हो जाएंगे। और बैंगन को मैश करने के बाद आपने जी इसको 2 से 3 मिनट तक इसकी बुनाई करनी है ताकि ऑयल जो है वो आ जाए इसके ऊपर और हांडी आपकी बिल्कुल पक जाए, तैयार हो जाए। अब हमारे आलू बैंगन तो हो गया रेडी। तो एक मसाला जो रह गया वो है जी हरा धनिया। तो अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया जो है वो ऐड कर देंगे और खूबसूरती में 4 चांद तो लग ही जाएंगे, साथ जायका भी इनका बढ़ जाएगा। और आप भी इसको सेम ऐसे ही बनाएं, आपके भी आलू
बताऊँ बहुत मज़े के बनेंगे। आलू बैंगन का भुर्ता जो है बिल्कुल आसान टिप्स के साथ आप भी घर में बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं इसको। और जी सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने जी टमाटर ऐड किया, हरी मिर्ची ऐड की है, हमने कोई यहाँ पे लटरम-पटरम मसाले नहीं ऐड किए। यहाँ पे हमने ना ही जीरा ऐड किया है, ना ही खुश्क धनिया ऐड किया है, ना ही काली मिर्च ऐड की है जो कि हर हांडी में इस्तेमाल होती है। लेकिन इन तमाम मसाला-जात की आलू बैंगन को कोई ज़रूरत नहीं, ये ऐसे ही मज़े के बनते हैं। और ये रहा जी चूल्हा बंद है बिल्कुल और ऊपर देखें हांडी कड़कड़ करती जा रही है। ये हांडी का बड़ा फ़ायदा, बड़ी देर तक गर्म रहता है इसके अंदर सालन। दूसरा और सबसे आसान और बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ये काली नहीं होती। जैसे बर्तन काले हो जाते हैं फिर आपको मांजने पड़ते हैं, धोने पड़ते हैं, बिल्कुल लिशकाने पड़ते हैं, तो इसका कोई ऐसा सीन नहीं है। बस इसको बनाएं और मज़ा भी लें और साथ में बर्तन को मांजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल साफ-सुथरी ही रहेगी हांडी आपकी। तो यूँ जी हांडी नामा जो है वो ख़त्म हुआ आलू बताऊँ का। तो कैसी रही ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, हम मिलेंगे नई रेसिपी में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।